नमस्कार विद्यार्थियों, विश्वास एग्री क्लासेज नागौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी, एजुकेटर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। साथियों, आज हम बात करेंगे पशुपालन की सामान्य जानकारी अगले टॉपिकों के बारे में। आपने इससे पहले एक सामान्य सारणी पढ़ी थी जिसके अंदर बेटा प्रौढ़ पशु, जो प्रौढ़ नर होता है या प्रौढ़ मादा होती है, नवजात होता है, वयस्क नर होता है या वयस्क मादा होती है, हम उनको अलग अलग टर्म्स के नाम से उनको जानते हैं। जैसे गाय के बेटा प्रौढ़ नर को बुल कहते हैं, गाय की प्रौढ़ मादा को काऊ कहते हैं। हम आगे बात करेंगे नवजात को काफ कहते हैं, उनके वयस्क नर को बुल काफ कहते हैं, उनकी वयस्क मादा को हिप्पर कहते हैं। ऐसे हमने पूरी सारणी एक चार्ट बनाया था। उसके बाद साथ ही हमने बात की थी गुणसूत्रों की। गुणसूत्र होते क्या है? एक संतति से दूसरी संतति में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वो किन कारण होते हैं साथियों? वो गुणसूत्रों के कारण प्रदर्शित होते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था सुअर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है, भेड़ के अंदर 54 होती है, भैंस दो प्रकार की होती है जिनमें से दलदली के अंदर 48 होते हैं और जलीय के अंदर 50 गुणसूत्र संख्या होते हैं। गरीब की गाय, बकरी और गाय के अंदर साथियों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था गद्दे के अंदर 62, खच्चर के अंदर 63 और घोड़े के अंदर 64। हम उससे आगे चले थे, एक कुबड़ ऊंट के अंदर हमने साथियों गुणसूत्रों संख्या पढ़ी थी 74, दो कुबड़ के अंदर 72 और हमने मुर्गे और कुत्ते के अंदर पढ़े थे साथियों गुणसूत्र संख्या 78। बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। हमने उससे आगे क्या पढ़ा था साथियों? किसके मांस को हम क्या कहते हैं? अलग टर्म नाम लेते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। जैसे गाय के मांस को बीफ कहते हैं, गाय के बछड़े के मांस को विल कहते हैं, भैंस के मांस को हम बफन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन, बकरी के मांस को चेवन या चिवोन। हम आगे बढ़ते हैं, ऊंट के मांस को हिल्प कहते हैं, हिरण के मांस को वेनिसन कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क या नमकीनी मांस कहा जाता है, जबकि मुर्गी के मांस को साथियों सफ़ेद मांस कहा जाता है या चिकन कहते हैं। उसके बाद हमने साथियों देखा था कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? टेंडर कहते हैं। अब तुमने कितना पढ़ा, तुम्हें कितना याद है वो तुम्हें पता है। तुम मेहनत को जारी रखना। हो सकता है साथियों बहुत जल्द तुम्हारे पशु परीक्षा एग्जाम होने वाला है, हो सकता है आप अपने सपनों को अच्छी उड़ान देकर अपने सपने को साकार कर सको। हम आगे बात करेंगे साथियों गर्भकाल की। किसकी बात करेंगे? गर्भकाल की बात करेंगे। पशु के गर्भित होने से लेकर ब्याने तक का जो समय होगा साथियों वो क्या कहलाएगा? गर्भकाल हो कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? गर्भकाल कहलाता है। क्या साथियों टॉपिक गर्भकाल है? क्या साथियों? गर्भकाल यानी गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड होता क्या साथियों? तो याद रखिएगा, पशु के गर्भित होने से लेकर क्या साथियों? पशु के गर्भित होने से लेकर ब्याने तक का समय क्या है साथियों? ब्याने तक का समय गर्भकाल कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? गर्भकाल कहलाता है। आपको ये बात याद है। अब हम जैसे इसके अंदर आगे बढ़ेंगे साथियों, अलग अलग पशु का अलग अलग गर्भकाल होगा। किसी का 9 माह 9 दिन है तो किसी का 10 माह 10 दिन है, किसी का 5 महीने माइनस के 5 दिन है तो साथियों किसी का गर्भकाल 5 महीने प्लस के 5 दिन है। ध्यान से पढ़िएगा, जिस दिन पशु गर्भित होगा उस दिन से लेकर जिस दिन वो संतान की उत्पत्ति करेगा उस दिन के बीच का जो समय कहलाएगा साथियों, जो कालखंड होगा उसे हम गर्भकाल के अंदर कहते हैं। जो काल होगा या जो समय उद्योग उसे हम क्या कहेंगे साथियों? गर्भकाल कहेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे साथियों हम सबसे पहले बात करते हैं गाय की, हम उसके बाद में साथियों बात करेंगे भैंस की, उसके बाद में हम याद करेंगे भेड़ को, उसके बाद में साथियों बकरी को। मेनली इन चारों को गर्भकाल आपको याद होने बहुत जरूरी है। सर ऐसे कैसे याद होंगे? तो बेटा बहुत आसानी से याद होंगे। हम बात करते हैं साथियों सबसे पहले गाय के गर्भकाल की। तो गाय का गर्भकाल कितना होता है साथियों? 9 माह 9 दिन। ये आपको आसानी से ऐसे याद कर सकते हो। 9 माह 9 दिन किसका होगा साथियों? गाय का होगा। भैंस का पूछे तो 10 महीने या 10 माह और 10 दिन। अब साथियों भेड़ और बकरी के अंदर तुम्हें क्या रहेगा? कंफ्यूजन रहेगा कि भेड़ का गर्भकाल कितना होता है और बकरी का गर्भकाल कितना होता है। तो साथियों 5 महीने
और माइनस के 5 दिन तो किसका होगा, भेड़ का, और 5 महीने प्लस के 5 दिन साथियों किसका होगा, बकरी गर्भकाल होगा। यानी कि 5 माह माइनस 5 दिन और 5 माह प्लस 5 दिन। 5 माह 5 माइनस के 5 दिन साथियों किसका गर्भकाल होता है, भेड़ का, और बकरी कैसे होगा साथियों, 5 महीने प्लस के 5 दिन। अब हम इसको आगे दिनों में भी याद करेंगे, तब तक पहले आप इनको ऐसे याद कीजिए साथियों। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं सूअर की। किसकी बात करते हैं साथियों, सूअर की। तो सूअर में आसानी से याद कर सकते हो 333, 3 माह 3 दिन और साथियों 3 सप्ताह। क्या होता है साथियों, 3 माह 3 दिन और 3 सप्ताह। ठीक है, हम सूअर से आगे बात करेंगे साथियों घोड़ी की। किसकी बात करते हैं, घोड़ी की। और साथियों जो घोड़ी का गर्भकाल होता है वो कितना होता है, 11 महीने 11 दिन। कितना होगा साथियों, 11 माह और 11 दिन। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, और हम आगे बात करेंगे साथियों ऊंटनी गर्भकाल। किसकी बात करेंगे, ऊंटनी के गर्भकाल के। ऊंटनी का गर्भकाल कितना होगा साथियों, तो याद रखोगे 13 माह 13 दिन। कितना होगा साथियों, 13 माह 13 दिन। अब मेनली इनके याद रखने साथियों गर्भकाल किनके, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ी और ऊंटनी। साथियों उसके आगे हम बात करेंगे मुर्गी की। किसकी बात करेंगे साथियों, मुर्गी की। हम मुर्गी की बात करते हैं साथियों, तो मुर्गी का जो गर्भकाल होता है वो 21 दिन का होता है। कितना होगा, 21 दिन का होगा। अब तुम्हारे मन के अंदर आ रहा है सर ये तो हम याद कर लेंगे, लेकिन अगर वहां पर क्वेश्चन दिनों का आ गया तो बेटा 9 महीने के अंदर कितने होते हैं, 281 से 285 दिन के बीच की समय अवधि कितनी होगी साथियों, 281 से 285 दिन। 9 माह 9 दिन के अंदर साथियों समय अवधि कितनी होगी, 281 से लेकर 285 दिन तक क्या होता है, गाय का गर्भकाल होता है। अब साथियों आप भैंस के बारे में पूछिए तो याद रखोगे 307 से लेकर 310 दिन। कितना साथियों, 307 से 310 दिन। अगर हम भेड़ के आगे चलें तो साथियों 147 दिन होगा। भेड़ का गर्भकाल कितना होगा साथियों, लगभग 147 दिन। और बकरी का साथियों लगभग 151 दिन। कितना होगा, 151 दिन। हम साथियों सुअरी के गर्भकाल की बात करें, किसकी बात करें साथियों, हम सुअरी के गर्भकाल की बात करें तो कितना होगा, तो बेटा 114 दिन होगा। कितना होगा, 114 दिन होगा। जैसे हम घोड़ी गर्भकाल की बात करें साथियों तो कितना होता है, घोड़ी का जो गर्भकाल है वो 341 दिन का। कितना होगा साथियों, 341 दिन का घोड़ी का क्या होगा साथियों, गर्भकाल होगा। हम जैसे ही आगे बात करेंगे ऊंटनी गर्भकाल की तो साथियों 390 से लेकर 410 दिन। कितना होता है, 390 से लेकर 410 दिन होगा। अब हम मुर्गी के गर्भकाल की बात करें साथियों तो कितना होता है, कितना होता है साथियों, 21 दिन का। कितना होगा, 21 दिन का होगा। हमारा जो साथियों नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम। हम किसकी बात करेंगे साथियों, वैज्ञानिक नामों की बात करेंगे। जो हम साथियों एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन या पशु पढ़ेंगे हम उनके वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे। एक दो अदर जो पशु उनके वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे। ठीक है साथियों, साइंटिफिक नेम हमारा अगला टॉपिक है। और हम सबसे पहले बात करेंगे साथियों गाय के वैज्ञानिक नाम की। किसकी बात करेंगे, गाय के वैज्ञानिक नाम की। गाय 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है साथियों देसी, एक होगी आपकी विदेशी। जिस साथियों आपने भैंसें 2 प्रकार की पढ़ी है, जलीय और दलदली, वैसे आप गायें 2 प्रकार की पढ़ोगे, देसी और विदेशी। साथियों हम जैसे ही आगे बात करते हैं तो हम आगे बात करेंगे भैंस की, उसके आगे साथियों हम भेड़ की साइंटिफिक नेम की, उसके आगे साथियों हम बकरी के साइंटिफिक नेम की बात करेंगे। चलो साथियों, अगर हम गाय के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो साथियों गाय का जो देसी गाय होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। क्या है साथियों, गाय सबसे पहली बात तो ये बोस होती है। और कहाँ की होती है, पहली देसी है तो इंडिकस यानी इंडिया की बोस है। और साथियों हम विदेशी गाय की बात करें तो बोस टासस या टोरस होता है। साइंटिफिक नेम क्या होता है साथियों, बोस टासस या टोरस होगा। क्या होगा साथियों, टासस या टोरस होगा। अगर हम भैंस के वैज्ञानिक नाम की बात करें साथियों तो बुवेलस बुवेलस होगा। क्या होगा साथियों, बुवेलस
और बुबेलस होगा। अगर हम साथियों भेड़ के वैज्ञानिक नाम की बात करें, किसके? भेड़ के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या होगा साथियों? ओविस एरिस। क्या होगा साथियों? ओविस एरिस। अगर हम आगे बात करेंगे साथियों बकरी के वैज्ञानिक नाम की तो क्या होगा? केप्रा हिरकस। क्या होगा साथियों? केप्रा हिरकस होगा। क्या होगा साथियों? साइंटिफिक नेम केप्रा हिरकस होगा। हम जैसे ही आगे चलेंगे साथियों तो हम आगे बात करेंगे सुअर और मुर्गी। किसकी बात करेंगे साथियों? सुअर और मुर्गी की बात करेंगे। सुअर और मुर्गी की बात करते हैं साथियों। सुअर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो दोनों के बीच एक शब्द कॉमन होगा साथियों, वो होगा डोमेस्टिकस। क्या होगा साथियों? डोमेस्टिकस। क्या होता है साथियों? डोमेस्टिकस। दोनों के पीछे शब्द समान है, डोमेस्टिकस से। क्या है साथियों? डोमेस्टिकस से। अब हम बात करते हैं साथियों सुअर के साइंटिफिक नेम की। तो सुअर का जो होगा साथियों से सुअर और से सस। अब आप यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होंगे, सस डोमेस्टिकस किसका होगा साथियों? तो सुअर का होगा। मुर्गी कैसे करती है? गैलों की तरह करती है, तो क्या होगा साथियों? गैलस डोमेस्टिकस। क्या होगा साथियों? गैलस डोमेस्टिकस किसका होगा? मुर्गी का साइंटिफिक नेम होगा। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे साथियों घोड़े और गधे। किसकी बात करते हैं साथियों? गधे और घोड़े की बात करेंगे। साथियों गधे के साइंटिफिक नेम की हम बात करते हैं तो साथियों दोनों के आगे जैसे इसके अंदर डोमेस्टिकस समान आ रहा था, इसके अंदर इक्वस समान आएगा। क्या आएगा साथियों? इक्वस समान आएगा। क्या आएगा साथियों? इक्वस जो नाम है वो समान आएगा। इक्वस और इक्वस। अब साथियों घोड़ा कैसा होता है? ऊंट की तरह होता है, तो घोड़े के पीछे क्या आएगा साथियों? इक्वस केबेलस आएगा। क्या आएगा साथियों? इक्वस केबेलस आएगा। और साथियों गधे का साइंटिफिक क्या नेम होगा साथियों? इक्वस एसाइनस होगा। क्या होगा साथियों? इक्वस एसाइनस होगा। ये दो चीजें और आप साथ में याद रखोगे तो कितने हो गए साथियों? 4 और 4 8। अब दो साइंटिफिक नेम आपको मैं बता देता हूं। एक तो वो साथियों हम बात करते हैं कुत्ते के साइंटिफिक नेम। किसका होगा साथियों? कुत्ता। तो कुत्ते का साइंटिफिक नेम क्या होगा साथियों? कैनिस फेमिलरिस। क्या होगा साथियों? कैनिस फेमिलरिस। क्या होगा साथियों? कैनिस फेमिलिस इसका क्या होगा? साइंटिफिक नेम होगा। हम जैसे साथियों आगे बढ़ेंगे और हम ऊंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साथियों? ऊंट के साइंटिफिक नेम की बात करेंगे। ऊंट कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक तो एक कुबड़ वाला जिसके 1 हम्प होगी, एक साथियों होगा 2 कुबड़ वाला। कौन होगा? 2 कुबड़ वाला ऊंट होगा जिसके क्या होगी साथियों? 2 हम्प होगी। एक कुबड़ का ऊंट और साथियों 2 कुबड़ का ऊंट। एक कुबड़ के ऊंट के हम साइंटिफिक नेम क्या कहते हैं साथियों? सबसे पहली बात नाम याद रखने के लिए आपको एक याद रखना है साथियों। क्या याद रखो साथियों? सबसे पहले इन दोनों के शब्द क्या आएगा साथियों? केबेलस। ये शब्द समान होगा। क्या होगा साथियों? केबेलस शब्द है, इसके अंदर समान होगा। अब एक कुबड़ के अंदर साथियों क्या आएगा? ड्रोमेडेरियस। एक कुबड़ में क्या आएगा साथियों? साइंटिफिक नेम के अंदर ड्रोमेडेरियस। और साथियों जैसे हम 2 कुबड़ ऊंट की बात करेंगे तो कैमेलस बैक्टीरियंस। क्या आएगा साथियों? कैमेलस बैक्टीरियंस। ठीक है साथियों, आज हमने 2 चीज़ों के बारे में बात की थी। एक तो गर्भकाल के बारे में, एक हमने साइंटिफिक नेम पढ़े थे। दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और बहुत आसान और बहुत सरल है। और साथियों जैसे कि हमने अभी पढ़े थे ऊंट के वैज्ञानिक नाम या गाय का, भैंस का, बहुत सरल है। बस आपको 2-4 बार इनको रिपीट करोगे तो क्या हो जाएंगे साथियों? ये आपको याद हो जाएंगे। और इन दोनों सारणियों में से एक एक क्वेश्चन पक्का आना है तुम्हारे पशु परिचर के अंदर। और पशु परिचर वाले विद्यार्थी, मैं एक बार फिर कहता हूँ, ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई करना चालू कर देना, नहीं तो एग्जाम के बाद में सर पटकोगे, उसके बाद में बचना कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसे समझाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। बस मैं कहता हूँ समय के साथ में गवर्नमेंट जॉब लग जाओ तो आसानी से ज़िंदगी गुजर जाएगी, अदरवाइज इस दुनिया के आपको ताने मिलेंगे। सीधी सी बात ये है।
और बेटा तुम्हारी मेहनत तुम्हें खुद को करनी पड़ेगी, कोई भी आपके जगह इंसान आकर मेहनत करके सिलेक्शन नहीं दे सकता। माना कि मैं अदब से बात नहीं करता, पर ये मानो मैं मतलब से बात नहीं करता। ये नरम लहजा, ये प्यारी बातें सिर्फ तेरे लिए, मैं इस लहजे में किसी और से बात नहीं करता, मैं इस लहजे में किसी और से बात नहीं करता। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय कीमती निकाल कर हमें दिया। और साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।